हॅलो हॅलो आमची मागणी एकच आहे, KG ते PG मोफत शिक्षण मिळालं पाहिजे. देते बोलो हमारा बड़ा चैनल है, हमको लगते ही भाई ऐसा क्या कर रहे तुम। ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटी एंड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का रियासती सेक्रेटरी और अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन का महाराष्ट्र का सदर हूँ। जब भी 26 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप जो पहली से 8वीं तक रद्द करने का ऐलान किया, तो पूरे समाज में इसके ऐसे परिणाम आ रहे हैं कि बच्चे और पेरेंट्स और स्कूलों में इसका एक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक वातावरण बन गया है। क्योंकि गवर्नमेंट तो पहले तो स्कॉलरशिप बहुत कम दे रही थी, जो इसकी पिछले 5 सालों से तकरीबन उसकी हम आंदोलन कर रहे थे, बार बार डिमांड कर रहे थे कि स्कॉलरशिप की रकम बढ़ाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको न बढ़ाते हुए जो स्कॉलरशिप दी जा रही थी उसमें कटौती की, बजट में कटौती की। और उसके बावजूद अब जो है तो पहली से 8वीं तक बच्चे जो स्कूल में आ रहे थे उनकी स्कॉलरशिप के जो इस साल तकरीबन 12 लाख के करीब महाराष्ट्र के स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे गए थे, वो उसमें से 80% जो है यानी 9 लाख 9.5 लाख बच्चे जो है पहली से 8वीं के हैं, उनकी टोटल स्कॉलरशिप रद्द करने का उन्होंने एक ही लेटर के ज़रिए और एक ही मैसेज के ज़रिए रद्द कर दिया है। इससे बहुत बच्चों ने जो फॉर्म भरे थे उनका इनकम सर्टिफिकेट निकालने के लिए 500 रुपये लगे, 600 रुपये लगे, फॉर्म भरने के लिए पैसे खर्च आए। पेरेंट्स अपनी जो है तो उनके पालक बच्चों के अपनी काम धंधे छोड़कर, मजदूरी छोड़कर वो फॉर्म भरने में लग गए, आधार लिंक करने में लग गए। इतना खर्च होने के बावजूद ये स्कॉलरशिप थोड़ी सी मिल रही थी, वो भी उन्होंने रद्द कर दी। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से आज हम सब मिलकर यहाँ कमिश्नर साहब के ज़रिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी हमने निवेदन दिया है कि आप सिफारिश करके गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को आप सिफारिश कीजिए और ये स्कॉलरशिप बढ़ाकर और फिर से जो स्कॉलरशिप थी उसको जारी रखें। उसी तरह से सेंट्रल मिनिस्टर हमारी माइनॉरिटी की ईरानी मैडम, इनको भी हमने ईमेल भी किया है, साहब के ज़रिए भी हम निवेदन दिया है आज कि इसको आप स्कॉलरशिप को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो। जो अल्पसंख्यक समाज जो शिक्षण से दूर था वो और आगे बढ़े। और अगर ये बंद कर दी गई तो फिर ये स्कॉलरशिप ठीक है। हाँ, नाम बोलो। मैं इल्हाजुद्दीन फारूकी, राज्याध्यक्ष अमेस्टो और अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघटना चा प्रदेशाचा उपाध्यक्ष। आज केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे संबंध महाराष्ट्रभर अल्पसंख्याक संस्था चालकांमध्ये एक नैराश्याचं वातावरण निर्माण झालं। जी स्कॉलरशिप पहिली ते 8वीच्या विद्यार्थ्यांना मिळत होती, ती स्कॉलरशिप 6 तारखेला 26 तारखेला शासनाने निर्णय घेऊन ती रद्द केली। यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रभर शिक्षक जगत आणि शिक्षण क्षेत्रात अल्पसंख्याक, खास करून अल्पसंख्याकांना जी विद्यार्थ्यांना जी स्कॉलरशिप मिळत होती, त्यामुळे थोडंफार का होईना एक शैक्षणिक वातावरण निर्माण झालं होतं आणि बरेचशा विद्यार्थ्यांना, पालकांना याचा हातभार लागत होता। परंतु शासनाच्या या निर्णयामुळे एकतर समाजामध्ये नैराश्याचं वातावरण झालं आणि शासनाविषयी थोडा न कळत रोष निर्माण झाला। तर मी आदरणीय केंद्र सरकार, माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री माननीय श्रीमती स्मृतिजी इराणी मॅडम यांना आग्रहाची अशी विनंती करतो की मी भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाचा अल्पसंख्याक मोर्चाचा उपाध्यक्ष या नात्याने त्यांनी सहानुभूतीपूर्वक या निर्णयावर फेरविचार करावा आणि हा निर्णय जो रद्द केलेला निर्णय तो यात सुधारणा करून जास्तीत जास्त आणखीन वाढ करून ही स्कॉलरशिप कायमस्वरूपी लागू करावी, ही नम्र विनंती। हर पालक को इस खबर से आघात पहुंचा कि सरकार ने संविधान दिवस के इतने बड़े दिन पर जो है पूरे भारत में एक अचानक से एक फरमान दिया जिसमें कहा गया है कि हमने अल्पसंख्यक शिष्यवृत्ति बंद कर दी। अब ये जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है,
ये माइनॉरिटी समाज के लिए बहुत बड़ा आधार था। खासकर जो पेरेंट जो है अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या नॉन ग्रांटेड स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, वो पेरेंट्स जो फ़ीस भरते थे वो फ़ीस का 50% से बड़ा हिस्सा जो है इस माइनॉरिटी स्कॉलरशिप से दिया जाता था। अब अगर गवर्नमेंट ये माइनॉरिटी स्कॉलरशिप बंद करती है तो सवाल ये खड़े होता है हर पेरेंट के सामने कि वो इतनी बड़ी रकम कहाँ से जमा करेगा और कैसे अरेंज करेगा। इसलिए जो है सरकार का ये जो निर्णय है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब है। दूसरी बात जो इसके अंदर उभर के सामने आई कि सरकार से जब ये पूछा गया कि भाई आपने इसको कैंसिल क्यों किया, तो उन्होंने इसके पीछे का रीज़न ये दिया कि आरटीई एक्ट के हिसाब से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। तो ठीक है, फिर आरटीई आप 100% लोगों को लागू कीजिए। आरटीई एक्ट के अंदर से आपने 2010 में ही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्प्ट कर दिया और ये कहा कि आरटीई एक्ट माइनॉरिटीज़ को लागू नहीं है। तो फिर माइनॉरिटीज़ को शिक्षण लेने के लिए कहीं ना कहीं तो पैसा देना पड़ रहा था माइनॉरिटीज़ के बच्चों को, और फिर ये शिष्यवृत्ति जो थी ये सबसे बड़ा आधार था। लेकिन आप एक तरफ कह रहे हो कि आरटीई एक्ट के हिसाब से हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आरटीई एक्ट में से आपने माइनॉरिटी इदारों को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। तो फिर ये आपका जो डिसीजन है ये कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। या तो सरकार इसका सोल्यूशन बताएं या तो पब्लिकली इसके बारे में जो तो सोल्यूशन पूछा जाएगा। ठीक है, आप फिर सारे अल्पसंख्यक संस्था जितनी है इसको आरटीई के अंडर में ले लीजिए और हमारे 25% बच्चे फ्री करने की जगह 100% बच्चे आप फ्री कर दीजिए, हम सब उसके लिए एग्री है। तो ये जो हुक्म है, इसको जो ऑर्डर है गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ, इसको फौरी गवर्नमेंट अगर वापस नहीं लेती है तो पालक वर्ग एक तरफ, दूसरी तरफ संस्था चालक और एक बड़े पैमाने पर पूरे महाराष्ट्र में इसका आंदोलन खड़े होगा। आने वाले दिनों में ये एक पॉलिटिकल एजेंडा भी बन सकता। इसलिए सरकार को इसके ऊपर फिर से एक बार सोचना चाहिए और इसके ऊपर सोच विचार करके जो है ये डिसीजन फौरी वापस लेना चाहिए। इसको वापस लेने से कोई बहुत बड़ा खर्चा होने वाला नहीं है। हमारे मिनिस्टर्स का जितना प्लेन में घूमने का खर्चा है उतने में पूरे भारत के महाराष्ट्र के बच्चों के जो है स्कॉलरशिप्स अमाउंट आती है। ये बात को सोचते हुए सरकार ने इस पर फिर से एक बार सोच विचार करना, ऐसा हमारा एमएसटो की तरफ से और सभी पालक वर्ग की तरफ से निवेदन है।